सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, आज की मुलाकात में देखिए देहरादून मसूरी की हमारी एक और यात्रा के नज़ारे और जानिए कि उर्दू के कुछ शब्दों के आखिर में गान क्यों लगा रहता है। जैसे बंदगान, राय दहिंदगान, साजिंदगान, पसमानदगान, ख्वाजगान, जिंदगान, मुर्दगान, परिंदगान, दरिंदगान, चरिंदगान, बाशिंदगान, फरिश्तगान वगैरह वगैरह। दोस्तों ये शब्द किसी न किसी शब्द से बने हैं। इस शब्द का मतलब इन शब्दों का और ये किन से बने हैं उन शब्दों का जिक्र करूंगा तफसील से, यानी विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, आपको ये बता दूं कि मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, तो वहाँ भी मुझे फॉलो कीजिए। देखिए ये जो मैंने गान का जिक्र किया, दरअसल यहाँ उर्दू के गोल है अक्षर वाला एक रूल अप्लाई होता है। आपको याद होगा, आप में से पुराने व्यूअर्स को याद होगा कि मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि ज़िंदगी, बंदगी, दरिंदगी, ये गी क्यों लगता है और क्या रूल है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। फ़िलहाल मैं गोल है अक्षर वाला एक और रूल बता रहा हूँ। देखिए अभी आप समझ जाएंगे। एक शब्द है बंदा। बंदा शब्द जो है फ़ारसी का है, और दरअसल आज के बताए मतलब आज जो मैं शब्द बताने वाला हूँ वो सभी के सभी फ़ारसी से आए हैं। सिर्फ ख्वाजा शब्द का मैं जिक्र करूँगा तो वो तुर्की से आया है, ठीक है। लेकिन ये गान जो लगता है ये फ़ारसी के रूल के अकॉर्डिंग ही लगता है। तो बंदा एक शब्द है। बंदा का मतलब होता है ग़ुलाम, दास, स्लेव वगैरह। तो ये एक वचन शब्द है। इसका बहुवचन बनाने के लिए फ़ारसी में गान लगा दिया जाता है, बंदा। दरअसल बंदा लिखते हैं लेकिन बंदा बोलते हैं, तो जो गोल है एंड में लिखते हैं बंदा शब्द में, उसको हटाकर आगे गान लगा देते हैं और बहुवचन बन जाता है, यानी प्लूरल यानी जमा बन जाती है। तो बंदगान जो है वो बंदा का प्लूरल है। एक शब्द है राय दहिंदा। राय दहिंदा का मतलब है मतदाता, राय देने वाला, मत देने वाला, वोटर, और इससे बना है राय दहिंदगान। यहाँ भी वही रूल है कि राय दहिंदा में से लास्ट की गोल है निकाल दी और गान लगा दिया, तो राय दहिंदगान यानी वोटर्स। यहाँ ये बता दूं कि सही शब्द राय दिहंदा और राय दिहंदगान है, लेकिन आम लोग इसको राय दहिंदा और दहिंदगान कहते हैं। इसी तरह से साजिंदा यानी म्यूज़िशियन, एक म्यूज़िशियन, और इससे बना साजिंदगान। वैसे उर्दू में साजिंदे कहते हैं बहुवचन के रूप में, लेकिन फ़ारसी में साजिंदगान है और उर्दू में भी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन साजिंदे गलत नहीं है। तो साजिंदगान यानी साजिंदे यानी म्यूज़िशियंस, यानी जो कोई ना कोई साज़ बजा रहे होते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र प्ले कर रहे होते हैं, तो वो साजिंदे होते हैं। एक शब्द है पसमानदा। पसमानदा दो शब्दों से बना है, पस और मांदा। पस का मतलब पीछे और मांदा मतलब रह गया, छूट गया। तो जो पीछे रह गया, जो पीछे छूट गया, उसे पसमानदा कहते हैं, यानी पिछड़ा। और पसमानदगान इसका बहुवचन हो गया, ठीक है, पसमानदगान। इसी तरह से एक शब्द है ख्वाजा। ख्वाजा है लेकिन इसको ख्वाजा बोलते हैं फ़ारसी स्टाइल में। इस ख्वाजा या ख्वाजा शब्द के वैसे तो कई अर्थ हैं, लेकिन मैं यहाँ कुछ ही अर्थों का जिक्र करूँगा क्योंकि इसके बारे में मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ। फ़िलहाल ये समझ लीजिए कि ख्वाजा या ख्वाजा का मतलब है सरदार, चीफ, मुखिया वगैरह। और एक वचन शब्द है, सिंगुलर है, इसका प्लूरल हुआ ख्वाजगान, यानी एक से अधिक ख्वाजा या ख्वाजा। ज़िंदा एक शब्द है। ज़िंदा तो आप जानते हैं यानी जीवित, लेकिन जीवित एक से ज़्यादा हैं तो उसको आप जिंदगान कहेंगे। जिंदगान कम चलता है आम लोगों में, लेकिन चलता तो है, जिंदगान। इसके साथ ही साथ एक शब्द है मुर्दगान। ये मुर्दा से बना, मुर्दा यानी मृत, और इसको मुर्दे, इसका बहुवचन मुर्दे भी होता है, लेकिन वो उर्दू में है और पर्शियन स्टाइल में, पर्शियन अंदाज में आप कहेंगे, पर्शियन ग्रामर के हिसाब से कहेंगे तो मुर्दगान, मुर्दगान। इसी तरह से परिंदा यानी पक्षी या बर्ड, इसका उर्दू बहुवचन परिंदे, लेकिन पर्शियन बहुवचन जो कि उर्दू में भी चलता है, परिंदगान। और दरिंदा एक शब्द है। दरिंदा का मतलब होता है वो पशु जो शिकार करता हो, शिकारी पशु जो मांस खाता हो दूसरे जानवर का, दूसरे पशु या पक्षी का, दरिंदा। और इसका बहुवचन है दरिंदगान। और एक शब्द, अच्छा, दरिंदा, परिंदा, चरिंदा ये सब मैं बता चुका हूँ। ज़्यादा जानना चाहें तो मेरा वो एक छोटा सा वीडियो है, वो देख लीजिएगा। चरिंदा शब्द का अर्थ है वो जानवर जो चरता हो, यानी घास वगैरह खाने वाले जानवर, चरिंदा। इसका बहुवचन चरिंदगान। फिर एक शब्द है बाशिंदा। बाशिंदा का मतलब रहने वाला, निवासी, ठीक है, बाशिंदा। इसका बहुवचन बाशिंदगान। और एक शब्द है फरिश्ता यानी एंजल, देवदूत। वैसे नेक आदमी को भी, नेक इंसान को भी फरिश्ता कहते हैं, ठीक है।
तो फरिश्ता का बहुवचन फरिश्तगान, वैसे उर्दू में फ़रिश्ते इसका बहुवचन चलता है, लेकिन फ़रिश्तगान जो है वो साहित्यिक उर्दू में चलता है और पर्शियन है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ शुरू में। तो ये जितने भी मैंने आपको शब्द बताए हैं, इनके अलावा भी और शब्द हैं जिनमें यही रूल अप्लाई होगा अगर उन शब्दों के आखिर में गोल है आती हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ारसी शब्दों को बहुवचन में बदलने के लिए केवल यही एक तरीक़ा अप्लाई होता हो, और भी कई तरीक़े हैं। गान लगाने के अलावा भी कई तरीक़ों से एक वचन का बहुवचन बनाया जाता है, लेकिन उनका ज़िक्र फिर कभी। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि ये जो फ़ारसी में गान है ना, ये संस्कृत में गण है। संस्कृत और फ़ारसी एक ही भाषा परिवार की भाषाएं हैं, ये मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। तो गण संस्कृत का और गान फ़ारसी का एक ही काम करते हैं। ये भी जान लीजिए कि YouTube और दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मेरे आज की डेट में 3,500 से ज़्यादा, तकरीबन 4,000 वीडियोज़ मौजूद हैं, जिनमें से अनेक वीडियोज़ ऐसे हैं जो कम देखे जाते हैं, लोगों तक कम पहुंचते हैं, इसलिए वो नीचे दबते चले जाते हैं। तो आप लोगों में से जो लोग भी भाषा प्रेमी हैं, उर्दू प्रेमी, उर्दू भाषा के प्रेमी, हिंदी भाषा के प्रेमी हैं और नई नई बातें, शब्दों के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि YouTube पर मेरे वीडियोज़ को खूब देखा करें, खोज कर, ढूंढ कर मेरे चैनल माय हिंदी माय उर्दू के वीडियोस निकालिए। यकीन मानिए आपको ऐसी हैरान कर देने वाली जानकारी शब्दों के बारे में मिलेगी कि आप उछल पड़ेंगे। मेरे वीडियोस खुद भी देखा कीजिए, दूसरों को भी दिखाया कीजिए। इसके अलावा आप चाहें कि हमारे चैनल के मेंबर बन जाएं, सदस्य बन जाएं, तो मेंबर भी बन जाइए, सदस्य भी बन जाइए। चैनल का मेंबर बनने से आपको ये फ़ायदा होगा कि हमारे सभी वीडियोज़ आपको पहले मिलेंगे, क्योंकि मैं अक्सर, आप देखते होंगे कि कई वीडियोज़ ऐसे होते हैं जिनके बारे में जिनको आप देखना चाहते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर वो आते हैं, लेकिन आप जब उनको देखना चाहते हैं तो वो खुलते नहीं हैं, क्योंकि वो मेंबर स्पेशल होते हैं। तो अगर आप उनको भी देखना चाहें और पहले देखना चाहें तो मेंबर बन सकते हैं। मैं हूँ मोइन शम्सी। सलाम हिंदुस्तान।